का प्यारा है। जीवों पर दया जो करता है वही प्रभु का प्यारा है। रूहों पर रहम जो करता है वही खुदा का प्यारा है। सब रोगन की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सदरूप में विराजमान परम संत युग प्रवर्तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके वर्तमान उत्तराधिकारी असंख्य जीवों को नाम दान देकर, दीक्षा देकर घर पहुंचाने का सुलभ और सरल रास्ता बतलाने वाले समय के सच्चे संत सतगुरु पूजनीय महाराज जी, जिनका आश्रम उज्जैन में है, आज उनके सानिध्य में इस सत्संग स्थल पर हम सब यहाँ पधारे हैं। और जहाँ सत्संग होता है वहाँ गुरु महाराज शब्द रूप में विराजमान रहते हैं। सत्संग का अर्थ ही होता है जहाँ सत्य की संगति होती है, वही सत्संग कहलाता है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में हम पैसे खर्च करके जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, गाड़ियां करके जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, सब कुछ होते हैं, बावजूद इसके तीर्थ में घूम कर चले आते हैं, लेकिन वहां मिलता कुछ नहीं। मिलता कहाँ है? तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान रे बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान रे बंदे। भगवान सत्संग में ही मिलते हैं और यही रास्ता जाता है। सत्संग से ही रास्ता मिलता है कि भगवान मिलेंगे कैसे। तो यह सरल और सुगम रास्ता सत्संग के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो पाता है। इसलिए बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्संग में जा पाते हैं। और सत्संग में जब शब्दों का चोट उनके हृदय कमल पर पड़ता है तो वह शब्दों के चोट से सोई हुई जीवात्मा पुनः जागृत हो जाती है। जीवात्मा तो जागृत है ही, लेकिन हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा नित्य दिन का ये दुनिया और संसारी कामनाओं में व्यस्त रहने के कारण कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए यह जीवात्मा सो जाती है। और सुषुप्तावस्था से जागृतावस्था में लाने के लिए इसे क्या चाहिए? शब्दों की चोट चाहिए, सत्संग की वाणी चाहिए, सत्संग के वचन चाहिए, गुरु महाराज का दर्शन चाहिए। गुरु महाराज के शब्दों की झंकार जब उसके कानों में आएगी तब जाके यह जीवात्मा फिर से एक्टिव हो जाएगी। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें सत्संग में जाना चाहिए। और जो हम नित्य दिन रोजाना रोजमर्रा के कामों में जो कुछ भी हमसे भूल हुआ करती है, जो कुछ भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, जो हम अनजाने में भी गलती कर बैठते हैं, जानते तो नहीं ये गलत काम हो रहा है, सत्संग में तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन यदि अनजाने में कोई गलती भूल हो जाती है तो कर्मों की काई धीरे 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 कारण हमारे जीवात्मा के ऊपर परत पड़ने लगती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बैटरी को बहुत दिनों तक किसी टॉर्च में रख दिया जाए और उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, तो बैटरी लाइट देना बंद कर देती है। ठीक उसी तरह से जीवात्मा के कानून, जीवात्मा का जो ऊपर का जो आवरण है उसको यदि सत्संग वचन न मिले, ज्ञानहीन थे, हम नहीं जानते थे कि जीवात्मा हमारे शरीर में कहाँ बैठी है, किस तरह बैठी है, किस रूप में बैठी है, कैसे चलती है, कहाँ रहती है, कौन है जीवात्मा। तो उन्होंने परिचय कराया, उन्होंने एड्रेस बताया इसका। क्या कहा कि दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ जीवात्मा का बैठक है, जहां यहाँ तिलक लगता है, चंदन लगता है, और यही हमारी माताएं बहनें बिंदिया लगाती हैं। और ये जीवात्मा का बैठने का मतलब सबसे पवित्र जगह बनाया गया। भगवान ने अपने अंश को यहाँ बैठा दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि अगर जीवात्मा को शरीर के किसी अन्य भाग में बैठाया जाता, सर से लेकर पांव तक,
तो इसको निकालना बहुत कठिन होता है। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की कि शरीर के सबसे अग्र भाग में इसको बैठाया, सबसे ऊंचे स्थल पर, शीर्ष भाग में, जहां से इसको निकलने में देर नहीं लगी। लेकिन हम लोग यह समझते हैं कि जीवात्मा को निकालना बड़ा कठिन है, और जीवात्मा को जीते जी निकालना, मरने के बाद जीवात्मा निकल जाती है तो उसका बड़ा न्यारा हो जाता है। मतलब हम उसके बारे में समझ नहीं पाते कि जीवात्मा की क्या गति होने वाली है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जीते जी जीवात्मा को निकालना है, यहां से निकलना है। कहां से? तो इस काल माया के देश से। कौन सा देश है? काल और माया का देश है। और इस काल माया के देश से जीवात्मा को जीते जी निकालने की युक्ति, जीते जी निकालने का उपाय, उसका सरल मंत्र नाम दान दीक्षा, ये गुरु महाराज देते हैं। जय हमारे बाबा अभी यह नाम की बरसात कर रहे हैं, और वह नाम की बरसात ऐसा कर रहे हैं कि वह नाम जब हमारे घट में उतरता है, यह जीवन क्या है? एक घड़े के समान है, और इस घड़े में वह नाम उतरता है। कौन उतारने वाले हैं? तो गुरु को छोड़कर उस नाम को देने वाला इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। वह परम सत्ता, परम सत्ता कौन? भगवान। तो उस भगवान ने जिसने सृष्टि की रचना की, वह काल भगवान ने जिस सृष्टि की रचना की, उस रचना में वो अपने एक सत्ता को यहाँ भेजा, और भेजकर कहा कि भटकी हुई मानवता को आपको संभालना है। किसको संभालना है? बोलिए एक साथ, भटकी हुई मानवता। भटकी हुई मानवता क्या होती है? हमारे अंदर से जब इंसानियत चली जाए, हमारे अंदर से जब मानवता चली जाए, दया चली जाए, रहम चली जाए, भक्ति चली जाए, और सत्संग के वाणी को सुनना बंद हो जाए, और गुरु का दर्शन होना बंद हो जाए, और हमारे जितने भी समूह में हमारे गुरु भाई बहने आती है, माताएं, वो सब लोगों का दरस परस होता रहता है। वो जीवात्मा जानती है, समझती है, और ये सोचती है कि हमारा असली काम क्या है, और इस काम के लिए हम इस मनुष्य जीवन को धारण करके इस धरती पर आए थे। तो यह समझ में आता है तब जब हम सत्संग में जाते हैं तब। तो सत्संग है ज्ञान सरोवर। ज्ञान का सरोवर का मतलब होता है यह ज्ञान का ऐसा नदी है, ज्ञान का ऐसा समुद्र है सत्संग, कि इससे हमारा जीवात्मा जागृत होता है। ये तो बात पता चल गया कि जीवात्मा के खुराक के लिए, जीवात्मा के भोजन के लिए हमें सत्संग की जरूरत होती है। इसलिए जोरोरी कोई सूरत नाम से, जोरोरी कोई सूरत कोई हो। गुरु महाराज कहते हैं कि सूरत को नाम से जोड़ना है। सूरत को नाम से जोड़ने का मतलब कि कौन से नाम से हम इस जीवात्मा को यानी सूरत को जोड़ें, कैसे कनेक्ट करें कि यह जीवात्मा की बत्ती जल जाए। कैसे जलेगी बत्ती? तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं उत्तरकांड में, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। परम प्रकाश रूप में यह जीवात्मा 24 घंटे जल रही है, कभी भी इसका दीपक या लौ बुझता नहीं है। बैटरी लगा हुआ माइक में, माइक में बैटरी लगा दीजिए, लगा दीजिए। ये जीवात्मा की जो बत्ती है, जो लौ है, जो दीपक है, जो जल रहा है, वो 24 घंटे है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। इसको जलाने के लिए न दिए की जरूरत, न बाती की जरूरत, न घी की जरूरत, न माचिस की जरूरत। यह दीप निरंतर जल रही है। इसको कहते हैं अखंड ज्योति। क्या कहते हैं? अखंड ज्योति। अखंड का मतलब जो खंड नहीं हो, जो टूटे नहीं, जो अनवरत जलता रहे, निरंतर जलता रहे। तो वह कौन है? तो वह है हमारे इसी मानव शरीर में बैठी हुई जीवात्मा। गुरु महाराज एकाग्रता के जीवन में नहीं हो तो हमारे जीवन में बड़ा से बड़ा काम हो या छोटा से छोटा काम हो, नहीं हो सकता। उसको सोचने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए हमारे जीवन में एकाग्रता की जरूरत है। इसलिए
एकाग्रता के बिना जीवन का कोई महान कार्य नहीं हो सकता, और यह भक्ति तो और नहीं हो सकती। नाम जपना बिना एकाग्रता के संभव है? मीरा ने नाम जपा, एकाग्र होकर जपा। कबीर ने नाम जपा, एकाग्र होकर जपा। गुरु नानक देव ने नाम को जपा, एकाग्र होकर जपा। तो इतना बड़ा महिमा मीरा ने बताया इस नाम का कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मैंने सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ऐसी अमोलक वस्तु हमारे गुरु महाराज ने हमारे जीवन में दे दिया कि उस अमोलक वस्तु को यदि दुनिया के सारे धन संपत्ति से तौला जाए तो नाम का जो संपत्ति और नाम रूपी जो धन है उसका तुला नीचे भारी हो जाएगा और दुनिया की संपत्ति हल्की हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु, सुमिरन कर सेवा मन ही हटाओ काम से, मन ही हटाओ जो रोरी कोई सूरत नाम से, जो रोरी कोई सूरत नाम, मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो, मन इंद्रिय कुछ बस पियो घूट गुरु जाम से, पियो घूट गुरु जो रोरी कोई सूरत नाम से, जो रोरी सूरत मतलब जीवात्मा, आत्मा, और इसी के पीछे एक है मन। दोनों दो चीज है। सूरत से लाइट लेकर मन क्या करती है? उत्पाद मचाती है। सूरत से एनर्जी लेकर, सूरत यानी जीवात्मा आत्मा से। अच्छा बताइए, टॉर्च में सारा सामान लगा हुआ है, शीशा लगा है, बल्ब लगा है, प्लास्टिक का खोल है, सब कुछ है उसमें, लेकिन बैटरी ना हो तो टॉर्च जलेगा? टॉर्च चाहे कितना हो कीमती हो, कितना हो कीमती टॉर्च, यदि उसमें बैटरी न लगाई जाए तो टॉर्च का कीमत कुछ है नहीं है। शरीर चाहे कितना कीमती हो, कपड़े हम कितना हो कीमती पहन ले, यदि शरीर में से आत्मा निकल जाए तो कितना भी हो मोह लाश से होगा उसे जलाना, क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाए। अभी शरीर से कोई मोह होता है क्या? राजा हो, रंग हो, सेठ हो, साहूकार हो, धनी हो, गरीब हो, कोई भी हो, कितना भी हो मोह लाश से होगा उसे जलाना। कहते हैं कि सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु। सुमिरन मतलब याद करना, सुमिरन मतलब, तो गुरु महाराज ने हम सबों को तीन तरीके बतलाए, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन का मतलब याद करना, और ध्यान का मतलब अपने को एकाग्र करना। ध्यान देते इस बात को, बड़ी बहुत बड़ी बात है कि अपने को एकाग्र कर लेना, दुनिया के चारों तरफ से मन को समेट कर एक जगह सेंट्रलाइज कर लेना, एक जगह उसको केंद्रित कर लेना, इट मींस ध्यान। और उसके बाद आता है भजन। तो भजन का मतलब होता है कि हम दुनिया में समझते हैं कि भजन जहाँ घंटा बजता हो, जहाँ वाद्य यंत्र बजता हो, जहाँ कीर्तन होता हो, जहाँ पर बाजे बजते हो और उस पर भजन लोग गाते हो, उसका नाम हमने गलती से समझ लिया कि वही सच्चा भजन है। बट इट इज नॉट रियल, यह सत्य नहीं है। सत्य तो कोई दूसरा है। सत्य क्या है? तो सत्य है कि वह भजन, उसको हिंदी में कहते हैं अनहद नाद। क्या बोलते हैं? अनहद नाद। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कंटिन्यूअस साउंड, और कंटिन्यूअस साउंड हमारे शरीर में 24 घंटे होते हैं। और वो कंटिन्यूअस साउंड कौन है?
उसको और हिंदी में अगर उसको आप आगे ले जाएं तो उसको कहते हैं अखंड वाणी। क्या बोलेंगे? अखंड वाणी। और निरंतर वह आवाज भगवान के मुख से बाजा बजता है और वह बाजा हमारे शरीर में हो रहा है। इस मानस मंडल में 24 घंटे अपना धूम मचा रहा है। बट आई कैन नॉट हियर दिस साउंड। हम इस साउंड को सुन नहीं सकते विदाउट टेक एनी गुरु। किसी गुरु के किए बगैर इस आवाज को हम सुन नहीं सकते। हमको एक्सपर्ट चाहिए जो बताए कि वह आवाज होता कैसा है, आवाज हमारे शरीर में बजता कैसे है, उसकी धुन को पकड़ने की विधि क्या है। तो इस विधि को गुरु महाराज ने कहा कि यह है भजन, यानी अंतर के आवाजों को सुनने का नाम है भजन। तो हमने क्या कहा, जीवात्मा हमेशा जलती है तो बाहर बत्ती जलाती है तो भाई वो लौ लग गया। फिर उसके बाद ध्यान करना है, मंदिर में गए आंख बंद की और ध्यान कर लिए, फिर मंदिर से आए घर और दुनिया में समा गए, कुछ पता नहीं चला। तो यह शरीर में 24 घंटे बाजे बजते हैं, उस बाजे को सुनने का नाम है भजन। और फिर एकाग्र करना। एकाग्रता का मतलब समझ लीजिए प्रेमियों, एकाग्रता का बहुत बड़ा मंत्र है कि कोई भी महान कार्य बिना एकाग्र हुए नहीं किया जा सकता। बोलिए जय गुरु। कोई भी काम करिए शुरू करने से पहले अपने अपने गुरु महाराज को याद करके उनको नमन कर लीजिए। उसके बाद पांचों मालिक के नाम सारी बारी से अंदर में बोल करके उनके रूप को याद करके उनको नमन कर लीजिए। सब सिमरन ध्यान या भजन करिएगा। ध्यान भजन जब यहाँ से आवाज निकलेगी फिर लगभग आराम से करता है। पांचों मालिक के स्वरूप को याद करके उनको नमन करने में सब जगह से बोलिएगा। ऐसा नहीं आप मुझे बोल दीजिएगा मतलब आपने बाद में प्रणाम नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा वह बात करिए ध्यान।